हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा फॉरवर्ड डिफरेंसेस का थर्ड न्यूमेरिकल कर रहे होंगे आई9 डिफरेंसेस के अंदर। तो इससे पहले हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल और इंट्रोडक्शन वगैरह कर रखा है। अगर आप लोगों में से कोई थर्ड वीडियो पे आ गया डायरेक्ट, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप स्टार्टिंग से देख लो वीडियो और लाइन बाय लाइन देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले समझा चुका होता हूँ वो मैं आगे की वीडियोज़ में नहीं समझाता। तो मैं स्टार्टिंग में बेसिक लेक्चर में सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोई मिस कर गया हो तो आप लोग वहाँ से देख लो। बाकी हम लोग हमारा न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा सो डैट, और यहाँ पे कह रहा है हमें, अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड देखा था, अब हमारा क्या आ गया है थर्ड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डेल क्यूब वाई आई इक्वल टू वाई आई प्लस 3 और माइनस 3 वाई आई प्लस 2 प्लस 3 वाई आई प्लस 1 और माइनस वाई आई। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सो डैट हमें करना है कि ये इसके इक्वल है, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो बस हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और उसे हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे कि ये इसी के इक्वल है। तो चलो देखते हैं। तो देखो, अगर आप लोगों को याद हो, अगर बाहर डेल लगा होता है तो क्या होता है, अगर सिंगल डेल लगा होता है तो सिर्फ वाई वाई आता है, डबल डेल लगा होता है फार्मूला में डेल आता है। याद होगा आप लोगों को, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ फील के लिए। जैसे अगर फार्मूला में सिंगल डेल लगा हो, सिंगल डेल लगा हो तो क्या आता है, वाई वाई आता है। और अगर डबल डेल लगा हो तो एक डेल आता है। तो अगर तीन डेल लगा है तो मतलब फार्मूला में क्या आएगा, डेल स्क्वायर आएगा। उसी का जनरल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा भी था। तो जनरल फॉर्म ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए मैं एक बार खुद से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, डेल का स्क्वायर और यहाँ पे लिख देना आप लोग। अब एक तो ज़्यादा होता है फर्स्ट वाला टर्म, तो यहाँ पे 1 कर दिया प्लस, और बाकी सेकेंड वाला टर्म क्या होता है, सेम टू सेम। तो सेकेंड वाला टर्म वाई आई था, ये वाई आई था क्वेश्चन में, तो सेकेंड वाला टर्म भी वाई आई। तो अब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये पहला टर्म डेल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका डेल अगर करते हैं हम लोग तो एक डेल आता है, अभी मैंने बताया। तो आई प्लस, और ये यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो एक बार और 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस डेल सेम टर्म, तो ये वाई आई प्लस 1 है तो आई प्लस 1, और इसको कर दो ब्रैकेट में। और सेकेंड वाले के साथ भी यही चीज़ होगी कि हम यहाँ पे एक डेल लिख देंगे। डेल सेकेंड डिफरेंस को हम लोग ओपन कर रहे हैं सिंपल फार्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पे आई और ये +1 हो जाएगा, और फिर माइनस, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये माइनस, और ये आ गया आपका सेम टू सेम वाई आई, ठीक है। तो ये आ गया। तो एक बात बताओ कि अगर ये जो है टर्म अंदर अगर माइनस मल्टीप्लाई किया तो इसके आगे माइनस, तो ये दोनों टर्म क्या हो गया, माइनस माइनस मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल फाइला टर्म तो वैसा ही रहेगा, डेल आई प्लस 2 और ये -2 डेल वाई आई प्लस 1, ये लिख दिया। और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ प्लस आ गया, और ये क्या आ गया, डेल आई। इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद अभी तक आप लोग को समझ में आई है कि अब आगे क्या करना है। अब यहाँ पे सिंगल डेल है तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसको डेल को ओपन कैसे करते हैं, वैसे ओपन करते हैं जैसे इसमें एक प्लस हो जाता है, तो अभी 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दूसरा वाला टर्म क्या होता है, वैसा ही सेम टू सेम। आप फर्दर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आई प्लस 2, और ये माइनस वाई आई प्लस 1, और फिर प्लस वाई आई प्लस 1, और फिर माइनस वाई आई, ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको कैलकुलेट करके सिंगल टर्म में लिखते हैं। तो देखो ये आ जाएगा तुम्हारा i+3, फिर माइनस वाई आई प्लस 2, फिर -2 वाई आई प्लस, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, तो ये 2i+1, और यहाँ पे क्या था मेरा, प्लस i+1 माइनस वाई आई, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के जैसा तो कोई नहीं है, किसी में भी 3 एडेड नहीं है, तो पहला टर्म तो वैसे ही लिख देंगे हम लोग। लेकिन हमारा i+2 वाला टर्म कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या है, 2 और ये 1, मतलब माइनस माइनस होते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 वाई आई प्लस 2, और फिर ये क्या आ जाएगा, ये दोनों भी सेम है तो ये 2 और +1 3, तो ये 3 वाई आई प्लस 1, और फिर माइनस लास्ट में बच गया वाई आई। तो हमारा यही था राइट हैंड साइड, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन में भी देख लो कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ये i2 i+1 और फिर माइनस आई, और हमने सेम यही चीज़ प्रूफ कर दी, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें इसमें ये सॉर्ट आउट करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
हम लोग जानते हैं कि डेल एफ ऑफ एक्स जो होता है वो होता है एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, देखो लेक्चर वीडियो में बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, उसका कारण है कि ये लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो लंबे टाइम तक याद रहेगा तो लंबे टाइम बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो इसमें आपका ही टाइम बचेगा। इसलिए मैं कभी कभी एक फार्मूला को 3-4 बार लिखूँ तो उसका समझ जाना है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें याद रहे लंबे टाइम तक, इसलिए बार बार आपके कान में वो बात जाती है ना, तो वो चीज़ आप लोगों को लंबे टाइम तक याद रहती है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सो डैट करना है कि ये इसके इक्वल है। अब इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स दिख रहा है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्स प्लस एच वाली फीलिंग आ रही है, तो हम लोग यहाँ से हिंट ले लेंगे कि एच का वैल्यू तो हमें वन लेके चलना है। ठीक है, अब अब देखो एल एच एस को लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो हमारा एल एच एस है डेल वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वन अपॉन एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यही चीज़ है ना। ये देखो एक्स की जगह एक्स प्लस वन सब्सिट्यूट कर दी और दूसरा टर्म बिल्कुल सेम, डेल के जो हमारा फार्मूला होता है बस उसी को लगाया है। और बाकी इसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो नीचे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन और ये एफ ऑफ एक्स, और ऊपर में क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। सिंपली ये आ गया। अब इसके बाद क्या करो कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, क्यों लेंगे कॉमन, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें बाहर एक माइनस दिख रहा है, ये सब हिंट तुमको क्वेश्चन देख के ही मिल जाएगा। माइनस एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे में तो वही है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वन और एफ ऑफ एक्स। और इसको देख के आप लोग को सिंपली दिख रहा होगा कि ये डेल एफ ऑफ एक्स सिंपली दिख रहा है, ये फार्मूला ही हमारा है, तो इसको हम लोग इस पार्ट को डेल एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, और बाहर एक माइनस है वो माइनस लिख दिया, और ये माइनस हमने लिखा है तो ये कॉमन वाली चीज़ है। ठीक है, इसको कॉमन है, इसको कन्फ्यूज़ मत होना। तो और इसके नीचे आ जाएगा आपको एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन, तो आपका ये राइट हैंड साइड आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल टफ नहीं लग रहा होगा, बहुत आप लोग इन्जॉय कर रहे होगे इस टॉपिक को, तो इस बार आप लोगों को ज़्यादा लोड नहीं इस टॉपिक में। तो आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।